जय गुरुदेव। गुरु महाराज ने कहा है प्रेमियों कि जब मुझको याद करोगे तो मैं मिलूँगा। उनको याद तब करोगे जब रोज़ उनकी साधना भजन करोगे, जब अपने मालिक को याद कर पाओगे। अभी अभी का एक ऐसा आँखों देखा हाल हम आपको बता रहे हैं, आप बड़े ध्यान से सुने। अभी एक माता जी थी, वो सत्संग में आती थी, बस उनकी बात यही कहती थी, मुझको तो पिता चाहिए, पिता चाहिए, बस यही कहती रहती थी, कुछ नहीं चाहिए। प्रेमियों, अभी उनका शरीर शांत हुआ, 4-5 दिन हुए, तो उनके अति पीड़ा शरीर में मच रही थी। तो एक मालिश वाली मालिश कर रही थी, तब तक उन्होंने क्या देखा कि 2 लोग भागते हुए मेरी तरफ चले आ रहे हैं। बहुत भयानक शक्ल है। अब वो एकदम से घबरा के शरीर में जैसे भूकंप आता तो मकान एकदम कंपन मच जाता है ज़मीन पे, ऐसे ही प्रेमियों उनके शरीर में कंपन मचने लगा। तो मालिश वाली एकदम घबरा के और उसने पैर छोड़ दिया, कहने लगी ये क्या हो रहा है। तो एकदम से माता जी चिल्लाई, बोली हमको मार रहे हैं, मैं उसको घसीट रहे हैं, पैर पकड़ के मार रहे हैं। तो वहाँ जो लोग खड़े थे उनके इर्द गिर्द, उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव नाम क्यों नहीं बोल रही हो, जय गुरुदेव नाम बोलोगे, गुरु महाराज ने कहा था कि मैं मिलूँगा, तो बोल के तो देखो। तब उनको होश आया, उन्होंने जैसे जय गुरुदेव नाम बोला तो तुरंत वो यमदूत भाग गए और गुरु महाराज उनके सिरहाने आके खड़े हो गए। तो माता जी ने अपने मुख से वर्णन किया कि मेरी पीड़ा, जैसे गुरुदेव आए सब मेरी पीड़ा शांत हो गई। तो प्रेमियों, ये बात पहले सुनते थे, मालिक के वचन कभी मिथ्या नहीं जाते हैं, विश्वास तो था, लेकिन ये घटना देख के पूर्ण विश्वास पड़ गया कि वाकई में कि अंत समय में जो भी गुरु का नाम लेगा, चाहे उसकी आवाज़ निकल रही हो या अंतर में ही ले रहा हो, तो मालिक ने कहा मैं मिलूँगा, तो वो अवश्य मिलेंगे। ये पूर्ण विश्वास हो चुका है और अपने जीव को अपने तरीके से मालिक ले जाएंगे, क्योंकि ये शरीर तो काल का दिया हुआ है और काल का पिंजड़ा है, वो तो यहीं जल जाएगा। लेकिन बात कहाँ पे फंस रही, मेन चीज़ है जीवात्मा। वो काल कहेगा कि अरे तुम्हारे जीव ने भजन नहीं किया ढंग से, क्यों तुम इसको पकड़ रहे हो। तो गुरु कहेंगे कि मेरे जीव ने जैसा भी किया हो, कम से कम बैठा तो भैया शरीर तुम्हारा दिया हुआ तुम ले लो, और आत्मा मेरी है, मेरे हवाले कर दो। उसने परमात्मा का भजन किया है। तो गुरुदेव क्या करेंगे, वो काल से आत्मा छुड़ा लेंगे और जीव का उद्धार कर देंगे। वो सामर्थ्य संतों में होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस दिन से गुरु नामदान देता है, उसी दिन से जीव की, उसकी काल की और दयाल की लड़ाई शुरू हो जाती है। काल आखिरी दम तक अपनी बाजी को हार नहीं मानता है, आता है, लेकिन जब सबल और समृद्ध गुरु मिल जाता है तो काल की बाजी, कहा नहीं है कि काल कर्म की चले न बाजी, तो काल कर्म की बाजी नहीं चल पाती है, वो हार जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। और जो जीव है वो अपने सतगुरु के हाथों में आ जाता है और वो आराम से सतलोक को ले जाते हैं, या कहीं उसको जन्म दिलवा देते हैं, मनुष्य जीवन दिलवा देते हैं। साधना नहीं पूरी होती है, ये काम सतगुरु का होता है। तो प्रेमियों, बहुत ऐसे दृष्टांत हैं जो हम आपको इसी तरह से बताते रहेंगे और आपका विश्वास मालिक के चरणों में दृढ़ होता रहेगा और आप भी इसी पथ पे, इसी मार्ग पे चलते रहेंगे, तो आपकी भी जीवात्मा को लेने एक ना एक दिन सतगुरु ही आएंगे और आपका आत्म कल्याण कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर इससे आपकी गुरु भक्ति दृढ़ हो,
तो आप कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि आप अगर हमको उत्साह दोगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। और इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने आती रहेंगी, आपकी सेवा में हम हाजिर रहेंगे। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव।